चुनी हुई सरकार के द्वारा प्रजातंत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। सर आपको फोटो नहीं आ रहा है अगर आपको फोटो में जाइए सामने कुर्सी भरो यार, पहले सामने कुर्सी भरो। बहुत साफ बात चार बातें सर्वआदिवासी समाज के बारे में आप जान रहे हैं। जब सर्वआदिवासी समाज का हम गठन कर रहे हैं और समाज को कहाँ ले जाने चाहते हैं उसके बारे में चार बातें हम लोग जान रहे हैं। समाज का जो बैठक हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज छत्तीसगढ़ प्रदेश से छत्तीसगढ़ सर्वोदय समाज के अध्यक्ष माननीय आईजी रिटायर्ड अपने भारत सिंह जी, हमारे रिटायर्ड कलेक्टर धनंजय सिंह जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रघुवीर सिंह जी, हमारे रिटायर्ड कलेक्टर ठाकुर साहब जी, इन सब के बीच में आज ये तय हुआ था कि बालोद जिला में एक गठन की प्रक्रिया बचा हुआ है। जब सेंट्रल बॉडी ऑलरेडी राज्य में है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष, मतलब सारे पदों का गठन होना है। उस प्रदेश में आज हम बालोद में मीटिंग रखवाए थे। आज इसका एक लक्ष्य हमारा पूरा हुआ है। अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष का चयन हो चुका है सर्वसम्मति से और सचिव का। तो उसके लिए आज हम लोग इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे और आगे एक चुनौती भरा काम मिला है हम लोगों को, उसको हम पूरा जिले में सर्वोदय समाज को संगठित करेंगे। कई लोग बढ़ चुके हैं विचारधारा में या अपने बातों में कई बढ़ चुके हैं, उसको निश्चित, चूँकि सही बॉडी अभी जो वर्तमान दिख रहा है वो है। एक बॉडी वो है जिसको पूर्व सांसद क्या बोलते हैं उसको, सोहन पुटाई जी, तो अपने आप को वो बोलते हैं कि मैं सही सर्वदासी समाज का अध्यक्ष हूँ, जे कि रजिस्ट्रेशन उनका रद्द हो चुका है। वो चाह रहे थे कि इस बैनर से मैं चुनाव लड़ूं या लड़ाऊं, जबकि इसमें उनका बालाज जो है उस बालाज में ऐसा नहीं है कि इस बैनर से कोई चुनाव लड़े। केवल शुद्ध जो सामाजिक न्याय देने के लिए संस्था हमारी बनी हुई है। क्या आदिवासी क्या कमी है, उनको अधिकार मिल रहे हैं, सुरक्षित है नहीं है, ये सब जानकारी शासन स्तर पर लड़के, जैसे पेशा एक्ट में आप लोग सब मेहनत करके जो राज्य शासन ने स्वीकार किया है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी हम सब ट्राइबल के लिए। तो निश्चित उसका फायदा आने वाले समय पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। भले कुछ समय लगेगा लेकिन वो कैबिनेट में पास हो चुका है। तो ये सब प्रक्रिया हमारे जैसा रघुवीर सिंह जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी धनंजय साहब जी, सब ने एक साथ मिल के, मतलब एक तरफ बुद्धिजीवी वाला काम, कानून के कलेक्टर भी रहे, कोई जज भी रहे, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। बढ़िया ड्राफ्टिंग हुई और उन्होंने मान्यता प्राप्त, उसमें कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर ली पेशा एक्ट में। तो पेशा एक्ट का मतलब भी थोड़ा सा आगे थोड़ा बता दूं कि इसमें अनुसूचित जो क्षेत्र होता है, जैसे डोंडी लोहारा है, तो डोंडी लोहारा क्षेत्र में जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को ही फायदा मिलना चाहिए। दीगर लोग कब्जा कर बैठे हैं। नगर पंचायत ट्राइबल को होना चाहिए, नगर पंचायत ट्राइबल को होना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग बैठ गए हैं। ये सब कानून प्रभावित करेगा फ्यूचर में, उसके लिए हम संघर्षरत हैं। इस मेरा नाम राजेंद्र कुमार राय, पूर्व विधायक गुंडरदेही, और मैं आज समाज ने मुझे एक बड़ी जवाबदारी दी है, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है। तो मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आप कम से कम इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं। तो मैं निश्चित आप लोगों का आशीर्वाद से सफल रहूँगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपके सब लोगों के मार्गदर्शन में और आशीर्वाद की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप अध्यक्ष के नाते समाज को क्या उद्देश्य दे रहे हैं?
देना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक एक सामाजिक संगठन है जो पंजीकृत है। इसका गठन समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, जिसके मूल उद्देश्य जो है 4 हैं। भारत के संविधान में आदिवासी समाज को जो संरक्षण और जो अधिकार मिले हैं, उन संरक्षण और अधिकार के संबंध में शासन स्तर पर पहल करना, कहीं चूक हो रही होगी व्यवस्था के स्तर पर उस संबंध में जो है सलाह देना, शासन के द्वारा आदिवासियों संबंधित लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों के संबंध में सलाह देना, सुझाव देना एवं शासन के द्वारा आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो नीति बनाई जाती है उसका ज़मीनी स्तर पर पालन किस रूप में हो रहा है, इस पर जो है निगरानी रखना और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो इस बारे में जो है सरकार को जो सलाह देना एवं समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए समाज में जागरूकता लाना इस संस्था का जो है मूल उद्देश्य है। मैं इस संस्था का प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 32-33 आदिवासी जनजाति के समूह हैं, जिसमें लगभग 131-132 जनजाति है और ये संस्था राज्य के 133 जनजाति को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दे पर शासन स्तर पर पहल करती है और अच्छे सुझाव देती है। अभी वर्तमान में तो जो पेशा एक्ट का जो प्रारूप है, इसी संस्था के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा 15-20 दिन तक मेहनत करके जो है तैयार किया गया था। ये प्रारूप शासन को सौंपा गया था, जिस पर जो है शासन के द्वारा भी कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और इस पर जल्द लागू हो जाएगा। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे हों, जल जंगल जमीन से संबंधित मुद्दे हों, वन पट्टा से संबंधित मुद्दे हों, आदिवासी सलाहकार से संबंधित परिषद से संबंधित मुद्दे हों, चाहे आबकारी नीति से संबंधित मुद्दे हों। ऐसा और कई कानून हैं जिसमें भारत के राष्ट्रपति को भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार है, प्रदेश के राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों के संबंध में उनसे समय समय पर निवेदन करना और कौन सा कानून विधि के द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए, कौन से कानून हमारे हितों के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, इस संबंध में जो है सुझाव और सलाह देना ये इस संस्था का उद्देश्य है। विशुद्ध सामाजिक संस्था है और इसी संस्था के जिला स्तर पर बॉडी गठन के लिए हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री भारत सिंह जी ठाकुर आए थे। आज जो है कार्यकारी अध्यक्ष का चयन हुआ है। भूतपूर्व विधायक श्री देवेंद्र राय जी कार्यकारी अध्यक्ष जो है चुने गए हैं और उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है कि वे अपने बॉडी का जो है गठन करेंगे। इसी प्रकार श्रीमती लता बसंती वाला भेड़िया को महिला उपाध्यक्ष जो है चुनी गई हैं। ये लोग मिल करके जो है शीघ्र अपना बैठक आयोजित करेंगे और हम जो है आदिवासी समाज को, समग्र आदिवासी समाज को हम उनके विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए शासन स्तर पर जो है पहल करेंगे और जो शासन स्तर पर कहीं कमजोरी, चूक या त्रुटि प्रतीत होती है, इसके बारे में समय समय पर हम शासन स्तर पर भी पहल करते हुए अपना अमूल्य सुझाव सलाह जो है शासन स्तर पर देते रहेंगे, ताकि सरकार हमारी आदिवासी समाज की भावनाओं के अनुरूप अपने नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में संशोधन परिवर्तन कर सकें और हमारे समग्र विकास के दिशा पे जो पहल और की जाने की आवश्यकता है उस पर भी जो है वो ध्यान दे सकें। ये इस संस्था का जो है उद्देश्य है। BL ठाकुर, भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज। अध्यक्ष बनने पर समाज के लिए आगे की क्या मतलब आपकी भावना है? सर्वप्रथम आज 9 जुलाई सर्व आदिवासी समाज का बैठक आयोजन किया गया। यहाँ हमारे प्रदेश स्तर पे प्रदेशाध्यक्ष
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हमारे जिला स्तर पे सभी यहाँ पदाधिकारीगण, सभी बड़ों का आशीर्वाद और यहाँ सबका संवाद मिला। उनके सर्वसम्मति और सभी के मार्गदर्शन पे सबका स्नेह भरपूर मिला और उस नाते उन्होंने आज मुझे महिला जिला अध्यक्ष के तौर पे मनोनीत किया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक समाज में अपनी पूर्ण योगदान और पूर्ण सेवा अपने प्रदत्त कर सकूं। इसके साथ यहाँ उपस्थित सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए सभी बड़ों बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज मुझे सेवा का मौका दिया है। इसके साथ ही जय जोहार, जय शक्ति। मैं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बसंती बाला भेड़िया, टोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8। आज मैं एक राजनीति के तौर पे अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ और आज मुझे सामाजिक तौर पे भी सेवा प्रदान करने का मौका दिया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस बारे में शासन को या चुनी हुई सरकार को सलाह देंगे नीतिगत विषयों पे, नीतिगत मामले राजनीति से परे रहकर राजनीति को ध्यान रखते हुए संस्था का गठन किया। सामाजिक संस्था है, राजनीतिक संस्था नहीं। दूसरा मुद्दा प्रशासकीय स्तर पर और नीतिगत मामले सरकार के